देखिए, ये सरहुल तो हम लोग का विशेष करके है कि ये प्रकृति का पूजा है। और ये जो प्रकृति का पूजा जो सरहुल है, वो हम लोग का फागुन जो है, जब फगुआ जलने के दूसरा दिन से तमाम क्षेत्रों में लोग सरहुल का पूजा प्रारंभ कर देते हैं। और ये तैयारियां जो सरहुल का है, वो महीनों दिन पहले से लोग इसका तैयारी शुरू कर देते हैं। जितने भी हमारे बंधु बांधव जो कि प्रदेश में कहीं काम करने जाते हैं, वो सरहुल के लिए उतावली रखते हैं, उतावल रखते हैं कि हम कब घर लौटेंगे, कब हम सरहुल मनाएंगे। ये फगुआ के समय लोग सरहुल से पूर्व सभी कोई आ जाते हैं। और इसका विशेष करके 3 दिन इसका जो है सरना में हमारा घर में सरना में इसका 3 दिन तक इसका हम लोग पूजा पाठ करते हैं। जैसे पहला दिन हम लोग का होता है, आपको उपवास जो चैत्र द्वितीय के दिन होता है, जो इस वर्ष पड़ रहा है बुधवार। और उस दिन हमारे जितने भी नवयुवक लोग रहेंगे, वो लोग सभी कोई केकड़ा मछली पकड़ने के लिए तालाब में, नदी में लोग जाएंगे सुबह को। और जो घर का जो बुजुर्ग होते हैं, वो एक बेला पहला जो समय होता है वो उपवास में रहेंगे। और दूसरी बेला में जो घर का जो मुखिया है, वो उपवास अपना जो जो भी पकवान जो हमारे पूर्वज के नाम से जो अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, जैसे हम लोग का है बिना तेल का रोटी हो जाता है, हमारा जो है तपावन हो गया है। तो इस तरह से जो भी है, जो धार्मिक जो विधि विधान के साथ में वो घर में उपवास लोग तोड़ते हैं। और संध्या के समय में है, पाहन और उनके सहयोगियों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा जल रखाई पूजा करने के लिए नदी में या तालाब में दो नया घड़ा लेके आपको सिक्का भार लेके वहाँ पहुँचते हैं अपना ढोल नगाड़ा के साथ में। और वहाँ पाहन और उनका सहयोगी पनभोरा, कोटवार, महतो और ग्रामीण जो होते हैं, वो नदी या तालाब से जल लेके गाजा बाजा के साथ में सरना स्थल पर आते हैं। और सरना स्थल में जो पारंपरिक जो विधि विधान के अनुसार वहाँ पर ही दो घड़ा में जल रख के वहाँ पर ही 5 मुर्गा मुर्गियों का बलि देते हुए प्रकृति के प्रति उनका अपना आभार व्यक्त करते हुए अपना जो इष्ट बोंगा जो होते हैं, जैसे कि हमारा विशेष करके हमारा जो सिंह बोंगा हो गया, हमारा जो सिंह बोंगा जो हमारा आप सिंह बोंगा हम कह सकते हैं महादेव जी को। सिंगी बोंगा हम लोग का है, जिसको हम लोग सूर्य देव को हम लोग कहते हैं, जो आग है। और हमारा जो पोते एंगा जो हम लोग बोलते हैं, जो कि ये धरती जो है, धरती माँ, हम लोग उसको ओते एंगा बोलते हैं। हमारा जो इकिर बोंगा है, जो जल है, तो उस जल देवता का भी हम लोग पूजा करते हैं। हमारा जो है होयो बोंगा जो है, जो कि वायु देव है, वायु का, उसका भी हम लोग पूजा करते हैं। हमारा जो ग्राम देवता जो है, हम लोग उस ग्राम देवता को भी पूजा करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो वीर बोंगा है, जो कि पेड़ पौधा होता है, उसको भी पूजा करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो हड़म बूढ़ी जो लोग होते हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका पूजा करते हैं। ये सरहुल में हम लोग विशेष करके एक दिन साल में इन तमाम लोगों को हम लोग स्मरण करते हैं पाहन के द्वारा विशेष रूप से। और सबों का सुख शांति के लिए ये पूजा हम लोग जल रखाई पूजा के रूप में हम लोग करते हैं। और दूसरे दिन जो चैत्र तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन में हम लोग सुबह के उठ के तमाम ग्राम के पाहन लोग, कोटवार, महतो और ग्रामीणों अपने अपने जो सरना में दो घड़ा में जल रहता है, उसको जाके उसको देखते हैं।
जल स्तर को देख के एक अनुमान लगाया जाता है कि किस तरह से इस वर्ष बारिश होगी। तो ये हम लोग जल देख के ही हम लोग उसको हम लोग करते हैं। और फिर हम लोग एक निश्चित समय में 12 बजे से पहले पुनः उसी रीति रिवाज के अनुसार हमारा जो है धूप, दिया, सिंदूर, आ, आपको अरवा धागा, तपावन, मुर्गा, मुर्गी, ये तमाम चीज़ों को हम लोग बलि देते हैं। और यही हम लोग सबों के सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल हो, सभी कोई, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, मानव हो, दानव हो, सभी का कल्याण हो, सभी कोई सुख शांति से रहे, इस वास्ते हम लोग प्रार्थना करते हैं। टहरी बनाते हैं, उसके बाद में सभी को एक निश्चित समय के अनुसार हम लोग अपना जो प्रसाद, जो हम लोग खिचड़ी जो कहते हैं, जो टहरी हम लोग उसको विशेष रूप से कहते हैं, उसका सेवन करते हुए हम लोग एक निश्चित समय, अब एक एकजुटता के लिए हम लोग सरूर शोभा के रूप में हम लोग निकलते हैं। और एक मंतव्य स्थल है जो हम लोग का सिरमपुली सरना स्थल है। हम लोग वहाँ तक अपना जो नृत्य संगीत, अपना जो परिधान है, जो आदिवासी परिधान और झंडा, पताका, ढोल, नगाड़ा आदि के साथ में नृत्य करते हुए हम लोग गुलाल, अबीर और हम लोग अन्य चीज़ को उसमें लगाते हुए, पुष्प अर्पित करते हुए हम लोग वहाँ तक जाते हैं। तो ये कार्यक्रम है। दूसरे दिन फिर माने तीसरा दिन बोलिए, हम लोग जो है चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन में हम लोग फूलकोसी का कार्यक्रम करते हैं। पाहन अपना यहाँ सबसे पहले अपना घर में अपना पूर्वज को अर्पित करते हुए अपना घर में, चाहे वो हमारा संदूक हो, हमारा छटका, डिमनी हो, हमारा जो भी चीज़ है, उन तमाम चीज़ों में हम लोग दरवाज़ा में लगाते हुए और बड़े छोटों को भी पुष्प देते हुए सराय का हम लोग निकलते हैं। और तमाम ग्राम में हम लोग भ्रमण करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं, आपसी भाईचारगी बनाते हैं, हम लोग खुशियाँ मनाते हैं और एक दूसरे से मिलते हुए हम लोग पूरा गांव का भ्रमण करते हैं। गांव वाले भी पाहन को मान सम्मान के साथ उसका चरण धो के और उसके बाद में उससे आशीर्वाद लेते हैं और उसको बैठा के उनके जितने भी सहयोगी हैं, तमाम लोगों को अपने शक्ति के अनुसार उसको खिलाने पिलाने का भी वो कार्य करते हैं ग्रामीण। और इस तरह से संध्या समय सभी कोई लौटते हैं घर और फिर वहाँ पर एक वाहन के यहाँ जो खाने पीने का होता है वो खा पी कर